हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में मध्य प्रदेश जीके का काफ़ी आईएमपी लेवल का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, मध्य प्रदेश के उत्सव एवं मेले। अब देखिए, इन जो टॉपिक ऐसा टॉपिक है ये जिससे कई बार आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हर एग्जाम में 1 ना 2 नंबर के क्वेश्चन तो आपके निकल कर आते हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा आईएमपी टॉपिक आपका हो जाता है। और महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को इस सीरीज में हम इंक्लूड करेंगे और डिटेल्ड वीडियो ये जो कि क्वेश्चन आंसर के साथ साथ डिटेल यानी एक्स्ट्रा पैक्ड वीडियो ये आपका होने वाला है। सो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो रेगुलर मिलते रहे। टेलीग्राम ग्रुप चैनल दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। इसके अलावा प्लेलिस्ट भी आप हमारी चेक कर लीजिएगा, उसको भी अपडेट कर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। देखिए, बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन से। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम मेले लगते हैं? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और आयुब का आपको सबका इसका राइट आंसर तो पता होगा और ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब आपका रहेगा होशंगाबाद। बिल्कुल सही जवाब रहेगा होशंगाबाद में सबसे कम जिले लगते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें होशंगाबाद में कितने जिले जो कि मेले लगते हैं, तो यहाँ पर 13 जिले, इस जिले में 13 मेले जो है आयोजित होते हैं, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले कि मध्य प्रदेश में टोटल मेले कितने लगते हैं। तो मध्य प्रदेश में लगभग 1400 के लगभग मेले लगते हैं, आयोजित होते हैं वर्ष में, पूरे वर्ष में। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर संख्या में देखा जाए तो सबसे अधिक जो मेले हैं 227 ये उज्जैन में लगते हैं। याद रखना है आप सभी को, सबसे अधिक मेले उज्जैन में। सबसे कम जो मेले लगते हैं होशंगाबाद में लगते हैं, करीबन 13 मेले के यहाँ लगभग यहाँ पर लगते हैं साल में। अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों की। देखिए, सबसे अधिकांश जो मेले लगते हैं वो मध्य प्रदेश में मार्च और अप्रैल का जो महीना होता है, मार्च अप्रैल और मई, इन 3 महीनों के दौरान ही सबसे अधिक मेले आयोजित होते हैं। ये महीना इसलिए भी यहाँ पर इतने ज़्यादा मेले लगते हैं क्योंकि जब यहाँ पर इस टाइम पर जो है किसानों को काम जो है नहीं होता है इतना ज़्यादा, खेती का काम कम करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर इन मेलों का आयोजित जो है मार्च अप्रैल और मई के महीने में ही ज़्यादा आयोजित होते हैं। अब बात करते हैं कुछ स्पेशली मेलों के बारे में जो आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले एक और मेला पूछा जाता है खरगोन में। जो मेला लगता है आपका कालोजी महाराज का मेला, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा जो शिवरात्रि का जो मेला लगता है ये कहाँ पर लगता है? तो ये पंचमनी में लगता है। देखिए, जो यहाँ पर भोजपुर में भी ये मेला आयोजित होता है, तो ये आप याद रखिएगा, ऐसे याद रख सकते हैं इन चीज़ों को। इसके अलावा अगर हम बात करें बाबा साहबुद्दीन का ओलिया का जो उर्स का जो मेला लगता है, ओलिया जो उर्स उसका बोला जाता है, तो वो आपका नीमच में लगता है। कहाँ पर लगता है? नीमच में लगता है। पूरा डिटेल में आगे हम डिस्कस करेंगे, आप बने रहेगा वीडियो के साथ में। साथ ही आपको बता दें, देखिए रामलीला का मेला है जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। रामलीला का मेला कहाँ पर लगता है? ये जो लगता है भांडेर में लगता है, जो कि ग्वालियर जिले के अंतर्गत आता है। तो आपको ऑप्शन में कई बार ग्वालियर भी दे रखा होता है, तो ग्वालियर आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, भांडेर जो आता है ये दतिया के अंतर्गत आता है, तो ये आप याद रखिए। मंदाता मेला तो आप सभी को पता है, ये खंडवा में लगता है, मंदाता में। वहीं पीर बुधान का जो मेला लगता है ये सांवरा में लगता है, सांवरा गांव का नाम है और ये शिवपुरी जिले में आता है सांवरा। वहीं बात करें हीरा भूमिया का मेला, तो ये आपका ग्वालियर में लगता है, तो ये आप याद रखिएगा। और कहीं ना कहीं गुना में भी ये जो है आयोजित होता है, तो इन दोनों चीज़ों को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गणगौर उत्सव में किसकी आराधना की जाती है? गणगौर जो उत्सव है इसमें शिव पार्वती की आराधना की जाती है और देखिए इसे जो है शिव और गौरी की आराधना का मंगल उत्सव भी बोला जाता है, ये आप याद रखिएगा। अब गणगौर का अर्थ आपको बताते हैं सबसे पहले कि इसका अर्थ आखिर होता क्या है। तो देखिए, गणगौर जो इसका अर्थ है, गण का अर्थ और गौर का जो तात्पर्य है शिव यानी ईश्वर होता है यहाँ पर, और गौर का अर्थ पार्वती होता है, तो इन दोनों का याद रखिएगा। गण का क्या हो जाएगा? ईश्वर, और जो है गौर का हो जाएगा पार्वती, तो इन दोनों का याद रखिएगा। ईश्वर और पार्वती जो है इनका जो अर्थ होता है गणगौर पर्व का। और जो वास्तव में जो है यहाँ पर ये जो आयोजित होता है इसमें भगवान शंकर और यानी शिव और पार्वती, माँ पार्वती की जो है पूजा की जाती है। गणगौर जो उत्सव है ये आप सभी को पता ही है किस लिए मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ वर्ष में 2 बार ये जो मनाया जाता है। कितने बार? वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। और ये जो पर्व होता है महिलाओं का होता है खास करके, और इसे मालवा जो क्षेत्र है इसमें 2 बार मनाया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा गणगौर जो कि पर्व के बारे में। फ्रेंड्स, आपको बता दें टेस्ट सीरीज से आप एमपी पुलिस, इसके अलावा एमपी पीएससी, एमपी जेल प्रहरी, सब इंस्पेक्टर, इन सभी की सर्वश्रेष्ठ तैयारी कर सकते हैं। इस पर अभी पूरे 50% का डिस्काउंट चल रहा है टेस्ट सीरीज पर, तो अभी आप अगर परचेस करेंगे तो पूरे आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको हमारे कूपन कोड ROYJGO50 को यूज करना होगा, पूरा डिस्काउंट आपको मिलेगा। इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उसको जाकर डाउनलोड करके वहाँ से परचेस कर सकते हैं, डिस्काउंट का पूरा लाभ उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है काफी आईएमपी। गोंडों के नारायण देव के सम्मान में मनाया जाने वाला यह पर्व सूहर के विवाह का प्रतीक माना जाता है। इसका सही जवाब आपका रहेगा लारूकाज।
क्या रहेगा, लारूकाज इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए गोंड का जो देवता माना जाता है इनको नारायण देव को, ये आप याद रखिएगा, नारायण देव पूछा भी जाए आपके एग्जाम में कि गोंडुक के देवता कौन है, तो नारायण देव आपका सही जवाब रहेगा। अब इनका सम्मान में मनाया जाता है, ये जो है सुअर के विवाह का प्रतीक इसको माना जाता है। और आजकल जो है यह पर्व सने सने लुप्त होता जा रहा है। और इस उत्सव जो यहाँ पर ये जो उत्सव मनाया जाता है लारूकाज, इसमें जो है सुअर जो होता है इसकी बलि दी जाती है, तो ये भी आप याद रखिएगा। वहाँ त्योहार जिसमें सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, इसका सही जवाब आपका रहेगा आका तीज। देखिए आका तीज जो त्योहार है इसमें सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, आपको पता चल ही चुका है। और ये जो होता है, ये जो त्योहार है आका तीज, ये अविवाहित लड़कियों का प्रमुख त्योहार होता है। इसके अलावा जो है ये अप्रैल मई माह का जो उत्सव है, ये आप याद रखिएगा। और इसका जो अर्थ है, इसको दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो विवाह स्वरूप के लिए जो है युद्ध होता है आका तीज। तो इसके बारे में आई होप को आपको पता चल गया होगा। और इसमें जो है जो कि अकाऊ एक वृक्ष होता है, अकाऊ की जो डालियाँ हैं इनका मंडप बनाते हैं और इनके बीच में पड़ोसियों को दावत भी दी जाती है। इसके अलावा इसमें सबसे जो है ज़्यादा बाल विवाह संपन्न होते हैं, ये आपको चीज़ क्लियर करना है। और इसे एक और चीज़ के नाम से जाना जाता है जिसे हम अक्षय तृतीया बोलते हैं। तो अक्षय तृतीया तो आप सभी को पता ही है, उसको आका तीज बोला जाता है या फिर आका तीज को ही अक्षय तृतीया, ऐसा दोनों का जो नाम उसको जाना जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है रावण से संबंधित क्वेश्चन है आपका। राम की रावण पर विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्योहार आपको बताना है, इसका सही जवाब रहेगा, सभी को पता ही है, दशहरा। ये जो प्रमुख त्योहार है इसको विजयदशमी के नाम से भी जानते हैं हम सभी लोग। और इस कुछ क्षेत्रों में जो है भगवान राम की रावण पर विजय के रूप में भी इसे जो है मनाते हैं, तो ये आप सभी को बताइए। और देखिए बुंदेलखंड जो क्षेत्र है इसमें इस दिन लोग जो है एक दूसरे के घर पर जाकर गले रखते हैं और दूसरों को खाना भी यहाँ पर खान पान जो है खिलाते हैं, ऐसा यहाँ पर माना जाता है बुंदेलखंड अंचल में। रतनवा जो त्यौहार है मुख्यतः कौन सी जनजाति मनाती है, तो रतनवा जो त्यौहार है ये मुख्यतः बेगा जनजाति का त्यौहार है, बी ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। अब बेगा जनजाति जो है इसका मुख्य त्यौहार है, ये मंडला जिले के अंतर्गत आती है, आदिवासी का प्रमुख त्यौहार ये है मंडला जिले के। और बेगा जो आदिवासी है इसके विषय में अपने संबंध में पुरुष नागा बेगा जो है ये बताते हैं, यानी पुराण जो होती है, पुराण पुरुष नागा बेगा जो होते हैं इनका ये बताते हैं। मेघनाथ पर्व मुख्यतः कौन सी जनजाति मनाती है, देखिए मेघनाथ जो पर्व मनाती है ये मेघनाथ, इसका सही जवाब रहेगा गोंड जो जनजाति ये मनाती है मेघनाथ पर्व। अब देखिए फागुन जो माह होता है, फाल्गुन जिसको बोला जाता है हिंदी में, इस माह के जो पहले पक्ष में इसको आयोजित किया जाता है। आदिवासी जो लोग होते हैं वो यहाँ पर मनाते हैं, जैसा जनजाति आपको पता चल चुका है। और इसकी कोई निर्धारित तिथि जो है फिक्स नहीं है कि कब इसको मनाया जाता है, बट फागुन के माह में इसको आयोजित होता है। अब देखिए मेघनाथ के जो कि गोंडों के जो सर्वोच्च देवता थे वो कौन थे, तो वो मेघनाथ ही थे, इसलिए इस पर्व को ये जो है गोंड मनाते हैं। अब यहाँ पर एक परंपरा चली आ रही है कि 4 खंभों पर एक तख्त रखा जाता है जिसमें एक छेद किया जाता है और पुनः एक खंभा लगाया जाता है और इस खंभे पर एक बिल्ली आड़ी जो कि बिल्ली आड़ी लगाई जाती है। तो इस प्रकार की यहाँ पर कुछ परंपरा भी चली आ रही है इस पर्व की। और ये जो बल्ली है गोलाई में घूमती है और इस घूमती हुई बल्ली पर आदिवासी रोमांच करतब दिखाते हैं और नीचे जो लोग बैठे रहते हैं वो मंत्रोच्चारण या अन्य विधि से पूजा अनुष्ठान भी करते हैं। तो ये इसकी विशेषता है। निम्न में से किस पर्व को छोटी दीपावली के नाम से जाना जाता है, इसका सही जवाब आपका रहेगा नवान्नप आपका सही जवाब रहेगा, आपका ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। देखिए यहाँ पर नई फसल पकने पर दीपावली के बाद में ये जो पर्व मनाया जाता है, यानी जो फसल पक जाती है उसके बाद में दीपावली के बाद ये पर्व मनाया जाता है, याद रखिएगा। और कहीं पर इसको छोटी दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, गुना में ये लगता है हीरा भूमिया का मेला। देखिए हमने ग्वालियर आपको बताया जो कि पहले, तो ये देखिए ग्वालियर और गुना दोनों में ही माना जाता है, बट जो आपका जिस हिसाब से आपको ऑप्शन मिले उस हिसाब से आपको क्लिक करना है। अगर गुना आपको नहीं मिलता है ऑप्शन में तो आपको ग्वालियर क्लिक करना है, और ग्वालियर नहीं मिलता है तो आपको गुना क्लिक करना है, बाकी दोनों एक साथ आपको नहीं मिलेंगे, ये आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। क्लियर है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि गुना और इसका जो आसपास के क्षेत्र होते हैं उनमें हीरामन बाबा का जन्म प्रसिद्ध जन्म माना जाता है और हीरामन बाबा के आशीर्वाद से महिलाओं का जो बांझपन है दूर हो जाता था। तो पिछले कुछ शतक से या फिर वर्षों से अगस्त सितंबर माह में जो है हीरा भूमिया का जो मेला है ये आयोजित होता है। इनका पूरा नाम हीरामन बाबा था, तो ये आप याद रखिएगा, गुना इसका सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सिंहस्थ मेला कुंभ कहाँ लगता है, देखिए ये जो लगता है उज्जैन में लगता है। हर जो कि यहाँ पर आप सभी को पता है हर साल जो ये जो कुंभ है ये आयोजित नहीं होता है उज्जैन में। क्लियर है। कितने वर्षों में होता है तो ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, सभी लोगों को पता ही है ये तो बेसिकली। क्लियर है। अब देखिए उज्जैन जो है कुंभ मेला जो है सिंहस्थ यहाँ से इसके लिए जाना जाता है
और यहाँ पर जो है ये भव्य जो पवित्र मेलों में से एक इसको माना जाता है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला इसको माना जाता है, ये आप मान सकते हैं। और यहाँ पर सभी धर्मों को मानने वाले लोग आते हैं, यानी उच्च धार्मिक मूल्यों का मेला ये है। इसके अलावा 12 साल के जो चक्र में एक बार ये जो मेला आयोजित होता है, यानी 12 वर्षों में ये जो मेला है लगता है। ये कब लगता है तो ये आपको बताते हैं, जब बृहस्पति राशि चक्र जो आपका राशि चक्र की सिंह राशि में जो प्रवेश करता है तब इस मेले का जो है आयोजन होता है, और क्षिप्रा नदी के तट पर ये आपका लगता है। भगोरिया उत्सव का आयोजन किस लिए होता है? देखिए भगोरिया जो उत्सव है इसका आयोजन होता है जीवन साथी के चयन के लिए, तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाबा गरीबनाथ जो है इनका मेला कहाँ पर लगता है? शाजापुर में इनका मेला लगता है, याद रखिएगा। देखिए कुछ और मेले भी आपको बता देते हैं, जैसे जोगेश्वरी का जो मेला लगता है ये चंदेरी में लगता है, जो कि गुना अशोकनगर में अब आ गया है। क्लियर है। और यहाँ पर बाबा गरीबनाथ का जो मेला है शाजापुर में लगता है, आपको पता चल ही चुका है। कान्हा बाबा का मेला भी पूछा जाता है, ये सोडलपुर हरदा में लगता है, ये आप याद रखिएगा। क्लियर है। इसके बाद में सनकुआ का मेला भी पूछा जाता है, ये सेवड़ा दतिया में लगता है। इसके अलावा दमोनी जो उर्स लगता है ये धमोनी सागर में लगता है। वहीं नागा जी का जो मेला लगता है मुरैना का एक गांव है जिसका नाम है पोरसा, इसमें आयोजित होता है। वहीं हीरा भूमिया को आपको क्लियर कर चुके हैं। इसके अलावा रामलीला आपको भांडे दतिया बताया था हमने। मेहर माता का जो मेला लगता है ये मेहर में लगता है, जो कि सतना जिले का एक स्थान है। इसके अलावा पीर बुधान का जो मेला लगता है सांवरा शिवपुरी में लगता है। वहीं तेजा जी का जो मेला लगता है ये गुना में लगता है। और महामृत्युंजय का जो मेला लगता है रीवा में लगता है। तो इन सभी मेलों के बारे में आप याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। गुना जिले में किस स्थान पर पशु मेले का आयोजन किया जाता है? इसका सही जवाब रहेगा चंदेरी। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब यहाँ पर रहेगा। दमोनी उर्स जो है किस संत की मजार पर आयोजित होता है? तो ये जो होता है मस्तान शाह जो है इनकी कब्र पर, या फिर जो कि इनकी जो है मजार पर आयोजित ये होता है। तो सही ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। सागर जिले में आयोजित होता है ये आपका लगता है दमोनी उर्स। और यहाँ पर देखिए ये जो मेला लगता है ये अप्रैल और मई के महीने में ये उर्स लगता है। प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस संभाग में लगते हैं? तो इसका सही जवाब रहेगा उज्जैन, डी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। जिला पूछा जाए तो उज्जैन रहेगा, संभाग पूछा जाए तो उज्जैन रहेगा, तो डी ऑप्शन कुल मिलाकर इसका सही जवाब रहेगा, याद रखना है। मेघनाथ पर्व मुख्यतः कौन सी जनजाति मनाती है? तो इसका हमने आपको बताया था कि गोंड जनजाति मनाती है इस जो कि गोंड, तो गोंडों के द्वारा मनाया जाता है मेघनाथ पर्व। निम्न में से किसानों का त्योहार कौन सा है? किसानों का त्योहार है हरेली। अब हरेली जो है किसानों का विशेष महत्व वाला पर्व है, और इस दिन जो है कृषि उपयोग में आने वाले उपकरणों की पूजा की जाती है। इसके अलावा श्रावण माह की अमावस्या को यह पर्व जो है मनाया जाता है। ये जो है मंडला जिले में श्रावण माह की पूर्णिमा को, मालवा क्षेत्र में आषाढ़ माह में ये मनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। मंडला में कब मनाया जाता है? श्रावण माह में मनाया जाता है, पूर्णिमा के दिन। इसके अलावा मालवा क्षेत्र में जो है आषाढ़ माह में मनाया जाता है हरेली पर्व, और मालवा में इसे हरिया गोधा का नाम से जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और स्त्रियां इस दिन जो है व्रत करती हैं। इज्तिमा नामक धार्मिक समागम कहाँ आयोजित होता है? ये आपका भोपाल में होता है, जैसा कि आप सभी को पता ही है। और 3 दिवसीय ये जो है मंडली भोपाल में यहाँ पर आती है विदेशों से। महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर ये होता है, तो इसको नाम दिया गया है इज्तिमा, तो ये आप याद रखिएगा। इज्तिमा हर साल आयोजित होता है, और इसके साथ में एक मेला भी लगता है। इस इज्तिमा के दौरान पूरे शहर में आध्यात्मिक जो है लहर उमड़ती रहती है, और यहाँ पर मुसलमानों के जमात जो आते हैं वो यहाँ पर आते हैं कई सारे देशों से। महामृत्युंजय का मेला कहाँ आयोजित होता है? देखिए ये जो रीवा में आपका होता है, सफ़ेद शेरों की भूमि में, तो ये आप याद रखिएगा। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और बसंत पंचमी और शिवरात्रि के दिन जो है ये मेला आयोजित होता है। पीताम्बरा देवी की शक्तिपीठ जो है ये मध्य प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो ये आपकी दतिया में, याद रखिएगा दतिया इसका सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओमकारेश्वर का मेला किस नदी के तट पर लगता है? नर्मदा नदी इसका सही जवाब रहेगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहाँ से भी आपका सही जवाब रहेगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको क्लिक करना है। तो देखिए भगोरिया फाल्गुन माह में मनाया जाता है, मेघनाथ पर्व फाल्गुन माह के प्रथम पक्ष में मनाया जाता है, हरेली श्रावण मास की अमावस्या को मनाया जाता है, नवनाप दीपावली के पूर्व, तो दीपावली के बाद में मनाया जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया था। डी ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा, ये जो है सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंगा जी का मेला तथा कालू जी महाराज का मेला लगता है? ये जो लगता है पीपलिया खुर्द में लगता है, सही जवाब रखता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहाँ से हो जाता है। देखिए कालू जी महाराज का जो मेला है ये पश्चिमी नीमार के पीपलिया खुर्द में 1 महीने तक ये मेला लगता है, याद रखिएगा। और ये मेला जो है 200 वर्ष पहले कालू जी महाराज ने यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक शक्ति थी, इनसे जो है इन्होंने इंसान और जानवर की बीमारी को ठीक किया था, तो 200 वर्षों से ये मेला लगता आ रहा है।
इसके बाद बात करते हैं हम सिंगाजी के मेले की। तो देखिए सिंगाजी का जो मेला है, ये सिंगाजी जो है ये मेला आपका अगस्त और सितंबर में एक सप्ताह तक ये मेला चलता है, ये आप याद रखिएगा। और पश्चिम जो निमाड़ है इसके पीपलिया गांव में ये मेला आयोजित होता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कान्हा बाबा होशंगाबाद में लगता है, बिल्कुल। सोडलपुर हरदा में ये आपका लगता है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें दमोनी उर्स की, तो ये आपका सांवरा में, और बरमान घाट नरसिंहपुर में लगता है, ये बरमान नरसिंहपुर में। जोगेश्वरी का चंदेरी में लगता है। देखिए धमोनी जो उर्स लगता है ये आपका सागर में लगता है, तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए यहाँ पर चरण पादुका मेला दमोह में लगता है, तो यहाँ पर देखिए पहला तो सही है आपका। चरण पादुका मेला मकर संक्रांति के दिन लगता है, ये भी आपका जो है। देखिए यहाँ पर आपको सत्य बताना है, कथन सत्य है। तो देखिए चरण पादुका जो मेला है ये दमोह में लगता है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, चरण पादुका मेला मकर संक्रांति के दिन लगता है, सही है। चरण पादुका मेले को जल विहार मेला भी कहा जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका देखिए यहाँ पर आपको सही जवाब मिल रहा है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है ये सही जवाब यहाँ पर लग रहा है। मकर जो चरण पादुका जो मेला है मकर संक्रांति के दिन लगता है, तो बी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। बुंदेलखंड की अविवाहित लड़कियां कौन सा पर्व मनाती है? तो ये जो लड़कियां मनाती है इसका सही जवाब जो है आपको क्लिक करना है, जल्दी से क्लिक करिएगा। इसका सही जवाब क्या रहेगा? बिल्कुल जल्दी से क्लिक करिएगा, इसका सही जवाब रहेगा मामूलिया। मामूलिया इसको बोला जाता है, बिल्कुल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है क्लियर आपका हो जाता है। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ी सी चीज़ें हम बता देते हैं चरण पादुका मेला के बारे में। देखिए जो चरण पादुका जो नरसंहार यहाँ पे हुआ था जलियांवाला बाग, जिसको बोला जाता है मध्य प्रदेश का चरण पादुका में, छतरपुर जिले में ये हुआ था, याद रखिएगा, उर्मिल नदी के तट पर। कब हुआ था? 14 जनवरी को हुआ था। आपसे को पता है 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है, तो 1931 में ये हुआ था। कब हुआ था? 1931 में होता है 14 जनवरी को। चरण पादुका मेला जो है ये चल रहा था, आम सभा चल रही थी, उसमें जो है अंग्रेजी पॉलिटिकल जनरल थे, उन्होंने अपने ब्रिटिश जो लोग थे उनके द्वारा यहाँ पर गोलियां चलवाई थी, जिसमें 26 लोग घायल हुए थे और 21 लोगों की मौत भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की। मकर संक्रांति के प्रारंभ होकर 18 दिन तक चलने वाला बरमान का मेला कहाँ आयोजित होता है? देखिए बरमान का जो मेला लगता है ये नरसिंहपुर में लगता है, याद रखिएगा, डी ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। और नरसिंहपुर के जो गादरवाड़ा है इसमें ये जो मेले का आयोजन होता है 13 जो कि यहाँ पर ये जो मेला चलता है 18 दिनों तक चलता है, 13 से 18 दिनों तक ये मेला चलता है। कहीं कहीं 13 भी देखने को मिलता है, कहीं कहीं 18 भी देखने को आपको मिलता है। निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन स्वामी पीताम्बरा दास जी द्वारा किया गया, जो कि प्रारंभ इसको किया गया? तो इसका सही जवाब आपका रहेगा रामलीला का मेला। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। और ये जो मेला लगता है दतिया की जो भांडेर तहसील है इसमें लगता है, ग्वालियर जिले की भांडेर तहसील, इसमें ये जो मेला है आपका आयोजित होता है। यह मेला 100 से अधिक साल पुराना है, जनवरी फरवरी में ये मेला आयोजित होता है। तो भांडेर जो है दतिया के अंतर्गत आती है, ये आप याद रखिएगा। किस पर्व पर सुअर की बलि दी जाती है? तो आपको बताया था हमने, लारू काजा इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी। मेघनाथ पर्व मुख्यतः कौन सी जनजाति मनाती है? तो इसका सही जवाब आपका रहेगा गोंड। देखिए ये जो क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है, बट हर बार आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिला है, आपका रिवीजन भी हो गया। अगर आप उधर देख लिया आपने तो इधर यहाँ पर आपका टेस्ट हो गया है। तो देखिए टॉप 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस कर लिए। तो मेले से रिलेटेड और उत्सव से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन थे वो पूरे यहाँ से आपके कवर हो चुके हैं। आई होप कि इसके बाद में आपको और कोई जानकारी इसके बाद में नहीं चाहिए होगी। अगर आप और कोई भी नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए।